गुड मॉर्निंग। आज क्लास का 17वां दिन है और हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। हम आपको जो है कर्ता कारक में 3 सूत्र पढ़ा चुके हैं और हम लोग कर्म कारक शुरू किए थे। कौन सा कारक? कर्म कारक। और कर्ता कारक में सबसे पहले आप सबको कॉपी निकालिए, देखिए हम आपको क्या क्या पढ़ाए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आपको कर्ता कारक पढ़ा रहे थे। कौन सा कारक? उसमें हम आपको 3 सूत्र लिखाएं। कितना लिखाएं? पहला कर्तरी प्रथम, उसमें लिखा है कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कॉपी देखो ना रे, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम। उसके सेकेंड लिखाए होंगे बच्चा अभिधेय मात्रे प्रथम, यानी अभिधेय का मतलब क्या होता है? नाम। जहाँ भी नाम आएगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथम। जैसे राम, तो राम में प्रथम विभक्ति लगेंगे तो क्या हो जाएगा? राम। श्याम तो क्या हो जाएगा? श्याम। जो भी नाम होता है नाम में कौन सी विभक्ति होती है? जैसे मुकेश, तो क्या वहाँ क्या लिखेंगे? मुकेश। और जैसे लिखेंगे लता, लता किसी का नाम है, लता क्या हो जाएगा? उसमें जो है प्रथम विभक्ति लता का लता ही रह जाएगा, क्योंकि लता का प्रथम एक वचन क्या होता है? लता। जैसे किसी का नाम रहेगा, क्या नाम है? खुशी, तो खुशी स्त्रीलिंग है तो खुशी का क्या रह जाएगा? खुशी। उमा तो क्या रह जाएगा? उमा। पार्वती तो पार्वतीय रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके जस्ट बाद संबोधने प्रथमा आपको पढ़ाए थे। आप वहाँ से तुम अभिनव, क्या नाम है? रौनक, वहाँ उठो, वहाँ बैठो। क्या लिखे हैं, क्या बताए हैं? वो संबोधने प्रथम। उठ जल्दी जल्दी। आप दोनों कभी साथ नहीं बैठेंगे, ध्यान रहेगा। संबोधने प्रथम, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति होती है। इसमें एग्जाम्पल हम आपको 2-3 लिखाए होंगे। पर्दा ठीक करो। इसके बाद हम आपको कर्म कारक पढ़ा रहे थे। कौन सा कारक पढ़ा रहे थे? कर्म। कर्म में हम बताए थे बच्चा, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। इसमें पहला सूत्र था कर्मणि द्वितीया। क्या था? यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। पहला एग्जाम्पल क्या था? राम आम खाता है, तो राम आमरम खादति, राम आमरम। उसके जस्ट बाद दूसरा लिखा थे कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है उसमें क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। रमेश पुस्तक पढ़ता है तो रमेश पुस्तकम पढ़ती। अब यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? तो बालक का द्वितीय एक वचन क्या होता है? बालकम। इसलिए वहाँ क्या हो गया? पुस्तकम। या फलम फले फलानी आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो द्वितीय में क्या होता है? फलम फलम होता है, इसलिए क्या होगा? पुस्तकम। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम आपको जो है तीसरा रूल, यानी कर्म कारक, कर्म कारक कौन सी विभक्ति होती है? सॉरी, क्या लिख रहे थे हम? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। इधर ध्यान दीजिए बच्चा। इसमें हम आपको 3 फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। पहला पढ़ा चुके हैं कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय। इसके जस्ट बाद पढ़ा दिए हैं कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्तुरीप्सितमम कर्म। ठीक है, हम आपको तीसरा लिखा रहे थे क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया लिखिए सबको, क्रिया विशेषणे, बहुत आसान है। क्रिया विशेषण द्वितीय। आपको पता है क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। आपको हम अव्यय जब पढ़ा रहे होंगे उसमें आपको क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में भी बताए होंगे, नहीं बताएं? कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय पढ़ाएं। उसे क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विषय लिखे, क्रिया विशेषण शब्दों के योग में डैश देखिए, इसके बाद लिखेंगे बच्चा। क्रिया विशेषण शब्दों के योग में, क्रिया विशेषण शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण शब्दों के योग में, क्रिया विशेषण शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक,
एग्जाम्पल इसका लिखें। रमेश का उदाहरण लिखे, राधा मधुर गीत गाती है। राधा मधुर गीत गाती है या मीठा गाती है। ठीक है, राधा मीठा गाती है, राधा मधुर गीत गाती है। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखे बच्चा? राधा मीठा गाती है या मधुर गाती है, मीठा गाती है। सबको यहाँ ध्यान देंगे बच्चा। और गीत भी गाती, गीत भी लिखे हैं, राधा मधुर, यहाँ गीत गाती है, राधा मधुर गीत गाती है। तो राधा क्या है बच्चा? स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए राधा का क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा। ठीक है, और क्या गाती है? मीठा। कुछ कैसे गाती है? मीठा गाती है। तो मीठा गाना क्रिया हो गया, और गा कैसे रही है? तो नहीं, क्रिया के बारे में कह रहा है। क्रिया कैसे क्या हो रहा है? मीठा हो रहा है ना। गाना का काम क्या है, कैसा हो रहा है? मीठा। तो मीठा होता है मधुर, क्या होता है? और आपको जज्बत, क्रिया विशेष में कौन सी व्यक्ति होती है? तो मधुर। मधुर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मधुरम। क्या हो जाएगा? राधा मधुरम। आपको मन है अनुस्वार, अनुस्वार लिखिए, म लिखना है तो म लिखिए। राधा मधुरम गीतम गायती। राधा मधुरम गीतम गायती। राधा मधुर गीत गाती है। बात समझ में आ रहा है सबको? राधा मधुरम गीतम गायती, राधा मधुर गीत गाती है। लिखिए, कहें इसको लिखिए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। घोड़ा तेज दौड़ता है। एक घोड़ा है, घोड़ा का अश्व होता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। बनाइए। क्या कर रहा है? लिखो ना, बनाओ ना। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। तो घोड़ा का होता है अश्व होता है। चाहे राम का क्या हो गया था? राम। क्या लिखे हैं बच्चा? घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो घोड़े के घोड़ा, घोड़ा है एक वचन, क्या? तो घोड़ा तेज दौड़ता है। अश्व, और तेज क्या होता है बच्चा? तीव्र। क्या होता है? तीव्र। यह होता है द्रुत। क्या होता है? द्रुत। इसमें कौन सी विभक्ति लगनी है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय में बालक का द्वितीय एक वचन क्या होता है? बालकम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और दौड़ना का क्या होता है? धावती। क्या हो जाएगा? अश्व तीव्रम या द्रुतम धावती। बात समझ में आ रहा है? यहाँ जहाँ भी क्रिया विशेष शब्द लगा रहे उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? और ये आगे लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल तो हम बताएंगे। देखिए, हाथी धीरे चलता है या हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी लोग हाथी कहता है, कुछ कहता है हाथी। हाथी, हाथी धीरे धीरे चलता है। बनाइए ना। बन गया? क्या लिखा बताओ? अरे संस्कृत बताओ ना बालक। हाथी धीरे धीरे चलता है। द हाथी एक है। क्या है बच्चा? यहाँ क्या लिखेंगे? गज। क्या लिखेंगे? हाथी का क्या होता है? गज। गजह। धीरे का होता है मंद। क्या होता है? मुंद लिख रहे हैं, मंद। तो यहाँ क्या होगा? मंदम मंदम। क्या हो जाएगा? मंदम। या हम आपको जब अव्यय पढ़ा रहे होंगे धीरे धीरे का सनह सनह लिखाए होंगे। ठीक है, सनह सनह। क्या करता है बच्चा? चलता है। तो चलती, चलती। आगे, गजह मंदम मंदम या सनह सनह चलती। समझ में आ रहा है? लिखिए। क्या और कुछ बताओ तुम लोग खुद। लिखो मोहन, कछुआ के बारे में लिखो। कछुआ धीरे चलता है। कछुआ धीरे चलता है। कछुआ धीरे चलता है।
कछुआ का कछुआ लिखेगी। कछुआ का कुर्मह होता है, कुर्मह या कच्छपह, कच्छपह। ठीक है, बनाइए जो लिखना, ऑब्लिक देके दोनों लिख सकते हैं, कच्छपह या कुर्मह। लिखा रे, बन गया, बता क्या लिखा? कुर्मम, कुर्मम, वाह, गुड, बडीज नहीं कुर्मह मंदम, या कुर्मा लिखे या कच्छपा लिखे। मंदम क्या करना है, क्या लिखे? कछुआ धीरे चलता है, तो कछुआ का क्या होगा बच्चा? कुर्मा या कच्छपा। और धीरे का क्या होगा? मंद। इसमें कौन सी व्यक्ति लगेगी? द्वितीय, तो क्या होगा? मंदम। और एक है यानी चल ती, तीतः। आपको ये भी बात पता है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा, उसका किस लकार से हम लोग बनाते हैं? तो ध्यान रहेगा ना। हाँ, आपको सिर्फ जितने वाक्य है पूरा कारक हम आपको लट लकार में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे, जो प्रैक्टिस केस में आपको 5 लकार से क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब न्यू सूत्र लिखते हैं, नया वाला लिखिए। अभितः परितः सर्वतः निक्सा प्रतियोगे द्वितीया। लिख लिए? हम लिख देंगे बच्चा, हम। अभितः, अभितः, अभितः परितः सर्वतः निकषा प्रति योगे द्वितीया। यहाँ नजर लिखते तो नजर आता है द्वितीया, समझ में आया बच्चा? देखिए, अभितः परितः निकषा प्रतियोगे द्वितीया। देखिए अभितः, अभितः का मतलब होता है के दोनों ओर, के दोनों ओर। उसका जैसे लिखे ना, उसके नीचे जो है ये सूत्र जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिखना। इसी में एक जस्ट लिखते हैं, उभयतः, उभयतः, उभयतः। इसका भी मतलब होता है के दोनों ओर, के दोनों ओर। उसके बाद परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, के चारों ओर। ठीक है, देखिए अभितः के दोनों, परितः उभयतः, इसका मतलब भी के, परितः के चारों ओर, सर्वतः के सभी, और निकषा के निकट, प्रति के की ओर या के ओर, जो लिख सकते हैं आप। यहाँ तक नजर आ रहा है उसमें? उसके नीचे जस्ट लिखेंगे, इसको लिख लें, यहाँ से लिखेंगे इन शब्दों के योग में। ये सब अव्यय है, क्या है बच्चा? अव्यय। इसके जस्ट इसको लिखने के बाद लिखेंगे इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। लिख लिए बालक? अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। लिखिए, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। यह दोनों ओर होगा बच्चा, तो एक पर्वत तो होगा नहीं, होगा? या 2 पर्वत तो नहीं हो सकता है, बहुत सारा पर्वत हो, है ना? यानी 2 पर्वतों के बीच में जो है गांव बसा हो। गांव के दोनों ओर क्या है बच्चा? पर्वत। यहाँ एग्जाम्पल लिखें, यहाँ नजर आ रहा होगा,
गांव के दोनों ओर, कहाँ बच्चा, दोनों ओर क्या है, और पर्वत है, पर्वत है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो किसके दोनों ओर है बच्चा, तो लिखल है इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो किसके दोनों ओर है, तो गांव के दोनों, तो द्वितीय विभक्ति किस में लगेगी, गांव में लगेगी, नहीं लगेगी बच्चा। तो गांव का होता है ग्राम, क्या होता है बच्चा, ग्राम। तो बालक का द्वितीय एक वचन क्या होता है, बाल कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रामम, क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, किसके दोनों ओर है, जिसके दोनों ओर होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, गांव के दोनों ओर है इसलिए ग्रामम हो गया। क्या है, दोनों ओर, दोनों ओर का क्या होता है, ग्रामम अभितः, क्या न कहे नहीं, हम अभितः नहीं लिखना, तो आप लिख दीजिए उभयतः, उभयतः क्या है बच्चा, पर्वत। दोनों ओर एक पर्वत हो सकता है, एक पर्वत दोनों ओर, यानी हो सकता है मोर देन 2 पर्वत हो, है ना, तो क्या लिखेंगे, पर्वताः, कुछ बच्चा, पर्वताः, अस्ति अस्तः संति, ये पर है लास्ट कारक के जो है, कारक या उससे जस्ट पहले हम इसको लिखाए थे, अस्ति अस्तः संति, ठीक है, लिखिए। गांव के दोनों ओर पर्वत हैं, ग्रामम अभिता या उभयता पर्वता संति। नेक्स्ट आप खुद बना लेंगे, लिखिए। गांव के चारों ओर, इसको लिखने के बाद गांव के चारों ओर क्या कर दें, हैं, हाँ, गांव के दोनों चारों ओर वृक्ष हैं, वृक्ष हैं, पेड़ भी लिखाते लेकिन वृक्ष लिख रहे हैं, संस्कृत में वृक्ष का वृक्ष ही लिखेंगे ना। वृक्ष हैं, चारों ओर का यहाँ लिखल है, और किसके चारों ओर है, तो गांव के, जिसके चारों ओर होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय, तो क्या हो जाएगा, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। तो ग्रामम कैसे आया, पता चल गया, चारों ओर का क्या होगा बच्चा, परितः, क्या है बच्चा, वृक्षाः सन्ति, ठीक, बोलो हाँ। देखिए, मार्ग के दोनों ओर, मार्ग माने रास्ता, मार्ग, रास्ता हम नहीं लिखते हैं, मार्ग ही लिखते हैं। मार्ग के दोनों ओर, मार्ग के दोनों, ऐसा देखें बच्चा, नदी रहता है, रहती है ना, मार्ग के दोनों ओर नदी है, क्या वो नदी होगा बच्चा, दोनों ओर, वाह गुड, जल्दी लिखो। गांव के दोनों ओर मार्ग, सॉरी, मार्ग के दोनों ओर नदी है, बनाइए तो बच्चा, किसके दोनों ओर है, बोलो, मार्ग के दोनों ओर नदी है, क्या होगा, मार्गम, क्या होगा, दोनों ओर का अभितः या उभयतः, एक अब लिखिए, ठीक है, अभितः क्या है, नदी, नद्यौ, नद्य, द्विवचन नहीं होगा बच्चा, मार्गम, कुछ बच्चा, मार्गम अभितः, गांव के दोनों ओर, यहां तक समझ में आ गया, क्या है, नदी, तो नद्यौ है अस्तः, समझ में आया, लिखिए। बोलो हाँ, वाह, समझ में आ रहा है, तब बोलना ही नहीं, खाली हम बोल रहे हैं तो हाँ इसलिए बोल रहे हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय के सभी ओर, सभी ओर मैंने चारों ओर बच्चा, विद्यालय के सभी ओर, विद्यालय के सभी ओर, विद्यालय के सभी ओर बगीचा है, यानी एक बगीचा चारों ओर नहीं हो सकता है, तो हो सकता है तो लिखो, विद्यालय के सभी ओर क्या है बच्चा, बगीचा है, तो किसके चारों सभी ओर है बच्चा, तो विद्यालय का क्या लिखेंगे, विद्यालयम, क्या लिखेंगे,
सभी ओर का क्या होगा? सर्वतः क्या है? बगीचा है। तो बगीचा क्या होता है पता है? उद्यान होता है। क्या होता है? उद्यान। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उद्यानम अस्ति। एक है ना? क्या लिखेंगे बच्चा? किसके चारों ओर है? सभी ओर है। तो विद्यालयम। तो विद्यालयम, ये बात समझ में आया कैसे आएगा विद्यालयम? क्योंकि जिसके चारों ओर है, जहाँ पर ये सब सारा शब्द आ जाएगा, ठीक है, उसमें कौन सी विभक्ति लगनी होगी? द्वितीय। तो किसके चारों ओर? सभी ओर है। तो जिसके चारों ओर उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। तो विद्यालय का द्वितीय क्या हो जाएगा? विद्यालयम। सभी ओर का क्या होगा? सर्वतः। क्या होगा? क्या है? बगीचा। एक बगीचा चारों ओर नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी बगीचा के बीच में क्या है? विद्यालय है। तो क्या होगा? उद्यानम। उद्यानम अस्ति। उद्यानम अस्ति। लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल। हम ये हो गया ये निक्सा पर ना, बोले बोला हूँ। देखिए, मेरा घर विद्यालय के निकट है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा घर विद्यालय के निकट है। मेरा घर विद्यालय के निकट है। देखो तो बनाओ, मेरा घर विद्यालय के निकट है। तो मेरा का क्या होता है? अस्मत् शब्दरूप का षष्ठी एक वचन मम, है ना? आप लोग तो बूझ पा रहे हैं बच्चा हम क्या बोलते हैं? अस्मत् शब्दरूप पढ़ा है आपको? मेरा घर किसके निकट है? तो जिसके निकट होगा तो किसके निकट है? तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? देखिए मेरा घर, तो मेरा घर का होगा मम गृहम। गृहम गृहे गृहाणी, फलम फले, इसलिए गृहम। मेरा घर मम गृहम किसके निकट है? विद्यालय के निकट है। विद्यालयम। क्या बच्चा? विद्यालयम। ऊपर में दिखता है। जोर से। विद्यालयम निक्सा। कोची बच्चा? निक्सा अस्ति। समझ में आया? मम गृहम, मेरा घर किसके निकट है? विद्यालयम निक्सा अस्ति, विद्यालय के निकट है। बस। क्या? अब मिटाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। क्या लिखेंगे? विद्यालय के निकट मंदिर है। कितना सुंदर प्रश्न है। आपसे पूछेगा आप तुरंत बता देंगे। ये हमारा भ्रम है। भ्रम नहीं है? तब ठीक है। वो रियलिटी वाला बात बता देगी रे हम। विद्यालय के निकट क्या है बच्चा? मंदिर है। हम लोग इसको साफ करते हैं। हम लोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ खुद कर लेंगे। चार पांच एग्जाम्पल हुआ ना, सात, यानी जितना है उसका एग्जाम्पल होना चाहिए उतना कम से कम। क्या लिखे? तो किसके निकट है? तो द्वितीय विभक्ति किस में लगेगी? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे बच्चा? विद्यालयम। समझ में आया रौनक? किसके निकट है? विद्यालय के। विद्यालय के निकट मंदिर है ना, तो विद्यालयम। और निकट का क्या होता है? निक्सा। क्या होता है? आपसे ऐसे पूछ सकता है निक्सा में कौन सी विभक्ति लगती है? निक्सा में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। याद रहेगा तब ना। अविता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। अविता परिता सर्वता निक्सा प्रतियोगे द्वितीय। याद रहेगा तब बताइएगा उसको। अभिता परिता सर्वता निक्सा प्रतियोगे द्वितीय। ठीक। के योग में द्वितीय विभक्ति होती है निक्सा। विद्यालयम निक्सा क्या है? मंदिर है। मंदिरम अस्ति। मंदिरम अस्ति। एव है इसलिए अस्ति ना।
बात समझ में आया सबको? तो हम लोग न्यू फॉर्मूला जाएं। काला धनुरत्यंत संयोगे द्वितीया। वाह, सुनने में कितना मजा आ रहा है, जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। शुरू करें? तो इसके बाद क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं उसके बाद मिटाएंगे। 5वां लिखिए, काला ध्वनौ रत्यंत संयोगे द्वितीया। ये एक एग्जाम्पल तो रह गया, प्रति वाला ना। रुको हम लिखा देते हैं, काला धनुरत्यंत संयोगे द्वितीया। क्या एग्जाम्पल प्रति का क्या लिखा है? हैं? वैसा थोड़े न होता है। वह मेरी ओर आता है, ऐसा लिखिए। इसको आप घर से बनाइएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए कहीं। वह मेरी ओर आता है, और उसके बाद काला धनुरत्यंत संयोगे द्वितीया लिखिए। काला ध्वनौ रत्यंत संयोगे द्वितीया लिख लिए। भारी भी है ये पढ़ना। देखिए, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी, मात्र जो है ना द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सिर्फ 4 कारक का जो है सूत्र आपको याद रखना होता है। बाकी सब षष्ठी सप्तमी में 2 या 3 फॉर्मूला है बस। षष्ठी और सप्तमी मिला के सिर्फ कितना लिखाएंगे आपको? 2। जितना कुछ लिखाएंगे द्वितीया से लेके पंचमी तक लिखाएंगे। इसमें 6-7 लिखाएंगे, आगे 6-7 लिखाएंगे, आगे फिर 6-7 लिखाएंगे, फिर आगे 6-7, यानी 7 चौके 28 और कुल मिला के 30-35 तक जाएगा। ठीक, और बहुत आसान है। ठीक है, हम प्रेम से पढ़ाएंगे आपको। देखिए, काल, काल का मतलब क्या होता है? का स्वशास्त्र हम लोग जान रहे हैं, क्या होता है? समय। आध्वनौ बच्ची बच्चा, आपको हम संधि पर आए, इसको संधि करने आएगा बच्चा आपको? अध्वनौ नहीं आएगा यहाँ पर संधि करने, अध्वनौ, अ प्लस अ क्या हो गया यहाँ पर? और ध्वनौ का मतलब होता है रास्ता, क्या होता है? या मार्ग। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा आप, कालवाची, कालवाची या मार्गवाची, क्या वाची लिखिए? कालवाची या मार्गवाची शब्दों के योग में लिखिए, डैश देखिए, कालवाची या मार्गवाची शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। लिखिए, कालवाची या मार्गवाची। ये सेंटेंस से समझ में आएगा कालवाची या मार्गवाची क्या है। ठीक है, कालवाची या मार्गवाची शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। शुरू करें? कालवाची या मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। लिखिए एग्जाम्पल, वह 1 महीने व्याकरण पढ़ा। वह 1 महीने व्याकरण पढ़ा। अच्छा, एक बात बताएंगे बच्चा सब, 1 महीना क्या है? वहाँ समय है। तो समय को ही क्या कहते हैं बच्चा? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वही बताएं, जहाँ कालवाची मार्गवाची शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? जी ध्यान दीजिए, यहाँ इसको मिटा देना बच्चा, कालवाची या मार्गवाची। क्या लिखे? वह 1 महीने व्याकरण पढ़ा, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है? 1 महीना। अच्छा, बालक का मतलब क्या होता है? एक बालक।
बालकों का मतलब, तो बालकम मने एक बालक, है ना। हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए जो सिखा देंगे। देखिए यहाँ पर वह लिखते हैं पहले से, वो क्या लिखे, एक महीने क्या पढ़ा बच्चा, व्याकरण पढ़ा, ठीक। तो वह का क्या होगा, आप लोग बच्चे से जान रहे हैं। एक महीना, जैसे बालक मैंने क्या होता है, एक लड़का, तो बालक लिख देंगे, तो एक बालक लिखना आवश्यक नहीं है, लिखना आवश्यक है। देखिए आपको जस्ट बताएं, कालवाच्य मार्गवाच्य शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, यही एक महीना कौन सी है, काल है, क्या है, काल। और महीना का संस्कृत क्या होता है, मास, क्या होता है, मास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय क्या हो जाएगा इसका, मासम, क्या हो जाएगा, सह मासम व्याकरणम। बताइए व्याकरणम क्यों लिख दिया बच्चा, कोई बताएगा हमको। व्याकरण को पढ़ लिया तो ये इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे कि नहीं। सह मौसम व्याकरणम, अधितम भी लिख सकते हैं, या अधितम या अधितवान या अपठत, क्या लिखेंगे, अपठत, अपठत। हम आपको अधितवान या अधितम ऐसे लिखते हैं, वो सब अभी नहीं बताएंगे, आपको पढ़ना ही नहीं है, वो क्यों बताया जाए। सह मौसम व्याकरणम अपठत, पढ़ा कोची है, भूतकाल। अगला एग्जाम्पल आप खुद लिखिए, मैंने हम बोल रहे हैं उसको लिखना है। लिखिए सीता, सब कोई सीता से वाकिफ है, सीता कौन है। सीता एक महीने संस्कृत पढ़ी, दूसरा समय था नहीं इसलिए एक महीना पढ़ी है। सीता एक महीने क्या पढ़ी बच्चा, संस्कृत पढ़ी। प ढ में दीर्घ की मात्रा लिख लिया, बनाओ न जल्दी। तो क्या लिखे हैं, सीता एक महीने में क्या पढ़ ली बच्चा। तो कुछ करना थोड़े ना है बच्चा, सीता का सीता लिख देंगे। और सीता है क्यों लिखेंगे बच्चा, सीता स्त्रीलिंग एक वचन है, और सीता किसी का नाम है, और नाम में हर समय प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। और सीता यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, कहती एक वचन था, ये है। सीता एक महीने में तो क्या होगा, मौसम, क्या महीना में, समय है वो। कालवाची शब्द में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति। क्या पढ़ ली बच्चा, संस्कृत को पढ़ ली, संस्कृत को संस्कृतम, अब पढ़ ली तो क्या होगा, पठत, पढ़ ली ना, पढ़ी, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल और लिखिए। ये तो हो गया समय वाला, अब लिखिए मार्ग वाला, मार्गवाची शब्द। लिखिए एक कोस तक, कोस समझते हैं बच्चा, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। कोस रास्ता नहीं हो गया, या एक कोस तक नदी टेढ़ी है। एक कोस तक नदी क्या है बच्चा, टेढ़ी, टेढ़ी, टेढ़ी होता है, टेढ़ी, टेढ़ी होता है। एक कोस तक नदी क्या है बच्चा, टेढ़ी है। आपको पढ़ाएंगे यतस्य च निर्धारणम, काली नाम या काली नाम, कवि नाम, सॉरी कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति, या कविषु कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति। क्या लिखे हैं, एक कोस, आपको जस्ट बताएं, एक बालक का तो बालक ना, या बालकम लिखते हैं कि ना एक वचन में, इसी तरह से ना। तो एक कोस, एक कोस को चाहिए रास्ता है, तो कोस का होता है क्रोस, क्या होता है, क्रोस। इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तो द्वितीय क्या हो जाएगा, क्रोसम। क्या, नदी, तो नदी नदी रहता, क्या है, टेढ़ी है, स्त्रीलिंग है, तो कुटिला, कोची बच्चा, क्रोसम नदी कुटिला, कुटिला नदी एक कोस तक क्या है, टेढ़ी है। बस अस्ति लिखना है तो अस्ति लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिखते। क्रोसम कुटिला नदी, नदी क्रोसम कुटिला, कुटिला नदी क्रोसम, इन कुछ भी लिखें, इसका मतलब यही होगा एक कोस तक नदी क्या है, टेढ़ी है। बुझलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक कोस तक मार्ग,
एक कोष्ठक मार्ग, एक कोष्ठक मार्ग टेढ़ा है, एक कोष्ठक मार्ग टेढ़ा है। कोसम तालब कौन सा सवाल लिखे हैं हो? क्रोशम मार्गम, मार्ग या मार्गम जो लिखना है। कुटिल, देखिए स्त्रीलिंग था तो कुटिला, पुल्लिंग है तो कुटिल। ठीक, क्रोशम मार्गम कुटिल। चलिए घर, हम लोग मिलेंगे कल। एक या दो इसमें रह गया होगा, 5 सूत्र तो लिखा है, 1 और 2 रह गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद।